अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का निन्यानवे और 100 पृष्ठ पे चल रहा था कि उसने प्रश्न किया था कि संसार मिथ्या है, सर्वम ब्रह्म है आप कहते हो। तो ये मिथ्या संसार का उदाहरण औरों ने भी दिया है कि जगत रस्सी में सांप की तरह प्रतीत होता है। तो कृपा करके मुझे खोल कर बताओ कि किस किस ने क्या क्या कहा। तो वो विषय अपना चल रहा था। पहला लिया था शून्यवादी बोध का। उन्होंने कहा था कि ये ख्याति के हिसाब से कहा था। उन्होंने कहा था कि असत ख्याति। क्या कहा? अब इस बात को ध्यान से सुनो कि रस्सी में सर्प असत है। अर्थात जब वो उदाहरण देंगे तो क्या कहेंगे कि जगत जो है वो असत है। तो आपको उन्होंने काटा ना, असत कैसे है? असत तो बता दिया सारा कि असत नहीं है। अब दूसरे ने ये कहा कि ये जो असत ख्याति है ये नहीं, उन्हीं के भाई ने काटा क्षणिक बोधवादी कि ये आत्म ख्याति है, कि आत्मा ही सर्प के रूप में जगत के रूप में भासती है। सार ले लो। उसके बाद तीसरा वैशेषिक ने कहा। वैशेषिक ने क्या कहा? उसने कहा कि आप जो कह रहे हो कि ये आत्म ख्याति है तो क्षण क्षण बदलने वाली बुद्धि आत्मा है। तो जब क्षण क्षण में बुद्धि बदल गई तो सर्प को भी तो बदलना चाहिए। भाई बुद्धि बदल गई सर्प वाली तो किसी और चीज की भी तो होनी चाहिए। पर ये तो सदा से ही हम देख रहे हैं। हर कोई इसको संसार कह के, सच्चा कह के चिपका हुआ है। कोई भी कभी भूल नहीं करता बिना तत्वज्ञ पुरुष के कि ये मिथ्या है। तो ये उन्होंने कहा वैशेषिकों ने कि आत्म ख्याति नहीं है, ये आत्मा नहीं भास रही, अन्यथा ख्याति है। माने सांप तो है जंगल में और भास कहाँ रहा है? जहाँ रस्सी। तो फिर उनके भाई ने आगे कह दिया कि भाई अन्यथा ख्याति जो है इसका अर्थ ये नहीं है कि सांप वहाँ पर बिल में है और अपने को घर में रस्सी में सांप दिखा तो जगत दिखा तो वहाँ आकर के ये सारा दिखने लग गया। अब देखो ध्यान दे तो कहना ये चाहते हैं कि जगत है, चाहे वो कहीं है पर है। किसी ने ये बात नहीं कही कि जगत भ्रम है। अगर भ्रम कह देते तो अद्वैत की सिद्धि हो जाती। देखो कोई भी सत्य झूठ नहीं मानता, जगत को सच्चा मानता है तो वो उस तरह की बात कह रहा है। अब वो कह रहे अन्यथा ख्याति का वो अर्थ नहीं है कि सर्प वहाँ है या संसार कहीं है और भास हमें यहाँ रहा है। उदाहरण यही है ना कि सांप जो है जंगल में है और भास कहाँ रहा है? जहाँ हम देख रहे हैं। तो उसने कहा ये अर्थ नहीं है। न्यायिकों ने कहा, वैशेषिक को आगे काटा न्यायिकों ने। उन्होंने कहा कि भाई ये बात नहीं है, इसका अर्थ अन्यथा ख्याति का यूं है कि है कुछ चीज और हमें ज्ञान हो गया कुछ और का। ये ध्यान रखना। ज्ञान का कि हमें ज्ञान जो हुआ वो किसका हुआ? और का। वस्तु रस्सी है पर ज्ञान सांप का। भ्रम नहीं कहा। देखिए तो फिर ये बात भी आ गई कि भाई अगर वास्तव में वो रस्सी, इस ख्याति को उन्होंने कह दिया अन्यथा ख्याति, तो भाई अगर कुछ का कुछ ज्ञान है तो कभी भी नहीं होता। उन्होंने कहा ज्ञान सदा वस्तु तंत्र है। सिद्धांत है कि ज्ञान होता है जिसका वो बिल्कुल सत्य होता है। ज्ञान वो होता है। हमें जगत का ज्ञान नहीं हो रहा। हमें क्या हो रहा है? हमें तो भ्रम हो रहा है। लेकिन किसी ने बात नहीं कही क्योंकि वो जगत को सत्य मान रहे हैं, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जगत जो है अन्यथा ख्याति क्या है कि है तो कहीं और प्रतीति कहीं और है।
इसलिए ये अर्थ है अन्यथा ख्याति का। अब चौथा सांख्य वाले आगे 4 ये हो गए। 5वां सांख्य ने क्या कहा? न्यायिकों के कथन को सांख्य मत वालों ने काट दिया। वस्तु हो तो कुछ और ज्ञान हो कुछ और, ये उचित नहीं है। ये किसने काटा? सांख्य। ये विषय चल रहा था कि सांख्य का उपदेश कपिल मुनि जी ने किया था अपनी माँ को। वो मोह से, पुत्र मोह में थी, तो पुत्र ने उनको ज्ञान दिया कि वास्तव में जगत सच्चा नहीं है। तो यह कभी नहीं होता कि वस्तु कुछ और हो और ज्ञान कुछ और। भाई ज्ञान जहाँ शब्द लगाओगे वहाँ तो ऐसा होता ही नहीं। जैसी वस्तु सामने है ज्ञान कैसा होगा वैसा। ज्ञान होने के अंदर कोई भूल नहीं होती, लेकिन जहाँ भ्रम हो जाता है वहाँ ज्ञान नहीं कहा जाता। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई ज्ञान है कुछ और ज्ञान कुछ और का। तो सांख्य ने कहा ज्ञान तो वस्तु तंत्र है, जैसी वस्तु है ज्ञान तो वैसा होता है। इसलिए ये बात उचित नहीं है, इसको अन्यथा ख्याति कहना उचित नहीं है। इस कथन को आख्याति ही कहना चाहिए। अब उन्होंने अपना एक और नाम दे दिया। क्या दिया? आख्याति। तो क्या बताया? आख्याति के अनुसार जब रस्सी में सर्प दिखता है तो अंधकार दोष। अब यहाँ पर उन्होंने कहा 2 ज्ञान। क्या कहा? एक तो भाई हमें रस्सी दिखी, ठीक है, मंद अंधकार के कारण ये जो अंधकार दोष है, एक तो ये हो गया। दूसरा कहा कि हमारे को जो ज्ञान हुआ उसमें सर्प का ज्ञान जो पड़ा था उसमें भय दोष हो गया। भाई हमें रस्सी में अंधकार में दिखा, ज्ञान हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। यही तो कह रही हूँ कि उन्होंने ज्ञान शब्द लिया है, वास्तव में ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान वस्तु तंत्र होता है, जैसी वस्तु होती है वैसा ज्ञान होता है। अगर वो नहीं होता तो उसको भ्रम कहते हैं, उसको ज्ञान नहीं कहते, भ्रम ज्ञान कहते हैं। अगर ज्ञान भी लगाना है तो ये ज्ञान कह रहे हैं। तो उस बात को खुलासा किया जा रहा है कि भाई देखो सर्प दिखता है तो अंधकार दोष और भय दोष के कारण 2 ज्ञान, उसको 2 ज्ञान हो गए। अंधकार दोष हो गया, एक उसको सर्प का ज्ञान भी हो गया और उसको डर लगने लग गया। तो ये 2 ज्ञान अलग अलग नहीं देख पाते भाई। 2 ज्ञान अलग नहीं देख पाते। एक तो अंधकार हो गया, फिर रस्सी दिखी तो उसमें किसका ज्ञान हुआ? सर्प का ज्ञान कह रहे हैं। इसलिए ध्यान देना, प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। पहला ज्ञान रस्सी के सामान्य अंश, पहला ज्ञान तो सही है, सुनते हैं ना। पहला ज्ञान क्या हुआ? रस्सी के सामान्य अंश का ज्ञान। सामान्य अंश है कि कुछ है। जब हमें भ्रम होता है, मान लो बूट का कोई तस्मा पड़ा है, भ्रम होता है, तो पहले होता है कुछ है, फिर होता है कि सांप जैसा है। क्यों? क्योंकि संस्कार बुद्धि के अंदर सर्प के हैं, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, वहाँ भ्रम हुआ, भ्रम ज्ञान हुआ। तो एक सामान्य अंश का तो ज्ञान है, दूसरा सर्प की स्मृति का ज्ञान होता है। देखो फिर ध्यान दो, सर्प की स्मृति का ज्ञान। अरे स्मृति का नहीं होता, वहां तो सर्प दिखता है। अरे उनके सिद्धांत की, क्योंकि वो सीधा नहीं ले रहे ना, इसको सत्य कह रहे हैं। तो सत्य जगत को कहने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, और झूठ कहने के लिए तो आप सामने देख लो। बताओ जो पिछले लोग थे कहाँ हैं? अगर ये सत्य होता तो एक रस हमारे साथ चलते सारे। फिर बता दो शरीर जो कल था आज कहाँ है? देख लीजिए ना कैसे ये दौड़ता हुआ चलता हुआ जा रहा है। सारा ब्रह्मांड रज क्रिया से ग्रस्त है, रज उसमें व्याप्त है और चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तन मन धन तीनों चल रहे हैं, धन भी चल रहा है, देखा करो ध्यान से। तो इस तरह उन्होंने कहा स्मृति का ज्ञान हुआ, स्मृति का ज्ञान हो गया। स्मृति का ज्ञान नहीं होता, संस्कार दिखते हैं उस वक्त, ठीक है ना, भ्रम ज्ञान होता है। तो फिर आगे इसको लेंगे, ये ध्यान देना। पहला ज्ञान, कौन से 2 ज्ञान मिल गए? अलग अलग नहीं देख पाए,
पहला तो रस्सी का ज्ञान सामान्य अंश है पन का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये तो ज्ञान होता है। दूसरा सर्प की स्मृति का ज्ञान। मुझे बताओ, स्मृति और ज्ञान दोनों साथ साथ नहीं रहते। ये सिद्धांत है विद्वानों की विद्या, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। इसलिए वहां तक बुद्धि जानी चाहिए कि जहां कह दिया ज्ञान है तो स्मृति कैसी। आप मेरे सामने बैठे हो, अब मैं आपको, मुझे ज्ञान हो रहा है कि सामने कोई भी बैठा है, ठीक है, बनवारी भैया बैठे, तो अब स्मृति थोड़ी आएगी इनकी। जहाँ ज्ञान है वहाँ स्मृति नहीं है, और ज्ञान जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान होगा। तो ये बातें हम ध्यान से सिद्धांत को देखें कि सिद्धांत क्या है। और वो क्या कह रहा है कि मुझे स्मृति का ज्ञान हो गया, सर्प की स्मृति का ज्ञान। इन दोनों ज्ञान के अविवेक के कारण रस्सी में सांप दिखा। भाई दोनों का अविवेक हो गया, मुझे सर्प की स्मृति का ज्ञान हो गया, उधर से वैसा का वैसा कुछ पड़ा है, ये दिखने लग गया, ये ज्ञान हो गया। मैं अलग अलग नहीं कर सका कि भाई ये जो रस्सी है ये सर्प नहीं है और ये लंबी लंबी रस्सी है। और मुझे जो स्मृति आ गई किसकी, वो जो सर्प था उसकी स्मृति का मुझे वहाँ ज्ञान होने लगा कि भाई ये सर्प पड़ा है। तो ज्ञान, स्मृति और ज्ञान एक साथ नहीं रहते, आप आगे कहेंगे। इन दोनों ज्ञान के अविवेक के कारण रस्सी में सांप दिख रहा। सर्प को देखने का कारण स्मृति होती है। इस कथन को आख्याति कहते हैं। भाई स्मृति होती है ना, इसलिए उसका नाम आख्याति कह दो। शून्यवादी बोध, क्षणिकवादी, विज्ञानवादी बोध, न्यायिक, वैशेषिक और सांख्य, इनके द्वारा रस्सी में सर्प देखने के बारे में 4 कथन कहे, जिसमें असत्य ख्याति, आत्म ख्याति, अन्यथा ख्याति और आख्याति। किसी ने ये नहीं कहा कि भ्रम से दिखा। अगर भ्रम होगा संसार तभी तो भूल है। बताइए भूल है या नहीं है। हम कहते हैं शरीर मैं हूँ, कितनी बार आपको दिखा दिया कि अस्थि हूँ मैं यह पे आ गया, तो हमारी भूल हुई ना, इसको यह माना तो भ्रम हुआ। फिर सबको मेरा कहा, खूब इसमें भागते रहे, खूब इकट्ठा करते रहे, मेरा मेरा। पाप पुण्य भी नहीं विचार किया, उचित अनुचित का भी नहीं विचार किया, तो भ्रम तो है। सत्य तो मान रहे हैं, लेकिन खड़ा वैसे का वैसे है। आप कहते रहो मैं मरूंगा, देखो सिद्धांत कितना स्पष्ट है। हम 10 बार कहते हैं यह मरेगा, वह मरेगा, तू मरेगा, पर मैं मरूंगा। भले कह दे, पर क्या मर गया? ये कहते हैं वह मर गया, यह मर गया, तू मर गया, पर मैं मर गया कोई कहता है? देखिए ना कितना भ्रम है। कहते रहे ये जो सामने दृश्य है ब्रह्म स्वरूप से, ये अपनी शोभा में प्रतिष्ठित है, बिल्कुल कुछ नहीं हिलता डुलता। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर कहा है कि देखो जो भी बुद्धि प्रधान हो जाओ, अपने परमात्मा का योग जान लो कि आत्मा ब्रह्म एक है। उसके बाद शरीर में बैठ के योग सहित कर्म करो, कर्म योग, जैसा उनका जीवन था। गृहस्थी का कर्म योग जीवन है। इसलिए ध्यान से देखें तो ये जितनी ख्यातियां हैं इसमें भ्रम किसी ने नहीं कहा, इस सब ने कहा जगत सत्य है। भाई चाहे वो दूर पड़ा है, पिछले जन्म का था तो आज दिखने लगा, पर है सही, चाहे वो कहीं है, पर वास्तव में तो जितना भी देखते हैं वो सारा मिथ्या है, असत्य भी नहीं है। उसने कहा सर्प, रस्सी में सांप असत्य है कहा, पर असत्य कहाँ है? सामने दिख रहा है। लेकिन कुछ समय के लिए जब तक दिखता है, जब तक सच है, और जब नहीं दिखता तो असत्य माने स्वरूप से भी नहीं, ऐसा विलक्षण है। इसलिए इसको अनिर्वचनीय कहते हैं कि ना इसको सत्य कह सकते हैं और ना इसको झूठ कह सकते हैं। कैसे कहेंगे झूठ है बताओ? इतना सामने दिख रहा है,
इतने 3 जो ताप हैं जीव को व्यवहार के अंदर, कैसे तपन उसको हो रही है। लेकिन वास्तव में जब तक दिखता है तब तक सत्य है, वैसे सत्य नहीं है। तो इन्होंने कहा इसको अख्याति कह दो। अब वेदांत, 5वां दर्शन कौन सा, छठा। अब वेदांत ने कहा 4 बोल दिए, 4 ने ख्याति के बारे में कह दिया, बाकी ने कहा नहीं। तो इन्होंने कहा हे सौम्य, अब अपनी बात सुन लो, ये 4 ख्यातियां असंगत हैं। अब आप ध्यान से सुनना कि वेदांत जो ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, गीता है, भगवान कृष्ण है, वो क्या कहते हैं कि जगत कैसा। अब उन्होंने कहा 3 ख्यातियां तो एक दूसरे ने ही असंगत सिद्ध कर दी। भाई 3 ने तो आपस में ही काट दिया। शून्यवादी बोध को किसने काटा, क्षणिक विज्ञानवादी। क्षणिक विज्ञानवादी बोध को वैशेषिक ने काट दिया, वैशेषिक को न्याय ने, न्याय को सांख्य ने। ये असंगत हैं। 3 ख्यातियां तो एक ही दूसरे ने ही असंगत सिद्ध कर दी। 3 के दोष तो तुम जान गए हो, अब आख्याति के बारे में भी जान लो। अब आख्याति क्या है इसके बारे में भी जान लो। सांख्य मत वालों ने कहा कि जब रस्सी में सांप दिखता है उस समय सर्प की स्मृति का ज्ञान होता है। बताया था ना कि स्मृति कह देते, फिर भी लेकिन उनका स्मृति का हमें ज्ञान हुआ, इसलिए वहां सर्प का ज्ञान हो गया। तो स्मृति होती है तो ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान होता है तो स्मृति नहीं होती। लेकिन वो भ्रम को नहीं कह रहे। अगर भ्रम कह दो यहाँ तो सारी बात खत्म है कि जगत क्या है, वास्तव में भ्रम है। हमारा देखना कैसा है, यथार्थ देखना नहीं है, भ्रम से युक्त देखते हैं। हम भ्रम के अंदर जी रहे हैं। सारी दुनिया बिना तत्वज्ञ पुरुष के भ्रम नहीं टूटता। तो कहा कि अब आख्याति के बारे में सुन लो। उस समय सर्प की स्मृति का ज्ञान होता है और रस्सी के सामान्य अंश लंबा, पतला और बल खाए कुछ है का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। भाई ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उधर से वो दूसरा ज्ञान हो जाता है स्मृति वाला। स्मृति आ गई और फिर ज्ञान हो गया कि सामने सर्प पड़ा है। परंतु रस्सी के विशेष अंश का प्रत्यक्ष नहीं होता। रस्सी का विशेष अंश कौन सा है, वो मुड़ा हुआ भाग जैसे गुथी हुई होती है। लंबापन तो दिखता है पर उसके वो जो गुथापन है, टेढ़ापन है जो उसमें आता है, जैसे अपने बाल बनाते हैं तो इसी तरह रस्सी के अंदर भी बट होते हैं 2-3, उससे बनती है, वो नहीं दिखता। तो रस्सी के विशेष अंश का प्रत्यक्ष नहीं होता। ये जो आख्याति है ये कथन ठीक नहीं। इस कथन में पहला दोष है कि अंतःकरण में ज्ञान एक साथ 2 नहीं हो सकते, एक ही होता। मन में अगर एक ज्ञान आता है, स्मृति आती है तो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का मतलब समझ गए ना कि जैसी वस्तु है उसको यथार्थ देखना ही ज्ञान है, और अगर नहीं देखना तो उसको ज्ञान नहीं कहते, उसको भ्रम ज्ञान कहते हैं या भ्रम कहते हैं। तो ये ज्ञान कह रहे हैं। तो ज्ञान में उन्होंने कहा कि 2 ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते, एक ही होता है। दूसरा दोष है सर्प की स्मृति से कभी भय नहीं होता। सर्प की स्मृति से भय नहीं होता। आप याद कर लो कि सर्प को कोई नहीं डरेगा, सर्प के दिखने से भय होता है। तो यहाँ भी उसने क्या कह दिया कि भाई सर्प की स्मृति से भय है, माने हम जो डर रहे हैं सारे के सारे संसार से, जन्मने से, मरने से, मृत्यु से, कहते ये स्मृति के कारण स्मृति आ जाती है तो डर लगता है। लेकिन गुरुदेव कहेंगे भाई प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। हम जो देखते हैं कोई लीला के अंदर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो डरते तभी हैं। क्यों भाई बहन डरते हो? डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। एक बात और कह दूं, ज्ञान से हम अपनी मृत्यु से तो फिर भी थोड़े अलग हो जाते हैं, थोड़े
ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो अपने हैं उनके लिए तो पूरा भय रहता है। दृढ़ निश्चय जब तक नहीं होता है ये बातें नहीं छूटती। तो ज्ञान जब तक नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता, उसका साक्षात्कार नहीं होता सारे ज्ञान का, तब तक के बाद नहीं छूटते। तो ज्ञान सुनते सुनते मिथ्या होगा। ये विद्या कैसे है? कहते सुनते जाओ बस, धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा अपने आप और मन भी उपराम हो जाएगा। तो कहा कि दो ज्ञान नहीं हो सकते। और जब आपने कहा सर्प की स्मृति का ज्ञान हुआ, स्मृति का ज्ञान नहीं हुआ, वहां तो सर्प अपने को दिखा तभी डर लगा। तो इस प्रकार ज्ञान नहीं, वहां ज्ञान सर्प का हुआ, स्मृति नहीं हुई, ये भी बात उचित नहीं है। जब रस्सी में सांप का भ्रम होता है तो सर्प दिखता है। देखो अब अपने सिद्धांत को उन्होंने बोल दिया कि भ्रम शब्द आता है। भाई जब संसार का भ्रम होता है हमें कि मैं मरूंगा, शरीर को ओढ़ लेते हैं, मन को ओढ़ लेते हैं, तो कर्ता बनते हैं, भोक्ता बनते हैं, उस वक्त सारी बीमारियां हैं। और जब शरीर में जान लेंगे कि मृत्यु जन्म शरीर का है, निश्चय हो जाएगा, तो फिर भय नहीं लगेगा। तो कह रहे हैं कि जब तक हम इस शरीर में भ्रम को नहीं जान लेंगे तब तक रस्सी में सांप की तरह इससे डर लगेगा। दूसरा दोष है सर्प की स्मृति से कभी भय नहीं होता, परंतु जब रस्सी में सांप का भ्रम होता है, माने दिखता है, ज्ञान नहीं कहा, वेदांत ने क्या कहा, ज्ञान नहीं कहा, उनका भ्रम होता है, तो सर्प देखा तब भय लगता है। हम कहते हैं हमने सर्प देखा, यह कभी नहीं कहते हम सर्प की स्मृति हुई हमें। भाई वहां हम ये कहते हैं कि रस्सी में हमने सांप देखा, ये कहते हैं, तभी डरते हैं। भाई हम संसार को अपने में देख रहे हैं, अपने में शरीर को देख रहे हैं, अपने में जन्मने को देख रहे हैं, मृत्यु को देख रहे हैं, तभी तो डर रहे हैं। और जब इष्ट की कृपा हो, गुरुदेव की, तो निष्ठा हो जाए तो फिर तो भय नहीं है। जिसकी चीज है उसको दे दी हमने, शरीर की अवस्थाएं हैं, इसको दे दी। तो वो यही कह रहे हैं कि स्मृति से कभी भय नहीं होता। हम उस समय ये कहते हैं, हम कभी नहीं कहते कि हमें सर्प की स्मृति हुई, हम कहते हैं रस्सी में सांप देखा। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान है नहीं है, भ्रम है, ये जगत भ्रम है परमात्मा में। यह कभी नहीं कहते हमें सर्प की स्मृति हुई। तो तीसरा दोष है प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान हमने सांप देखा, फिर स्मृति क्यों आएगी? वो कह रहे हैं जब आपने सांप देख ही लिया तो स्मृति किसकी? तो कहा कि स्मृति और ज्ञान दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जब हमें किसी की स्मृति होती है तो वो प्रत्यक्ष नहीं होता। जब स्मृति होती है कि मुझे उसकी याद आई, जब वह प्रत्यक्ष होता है तो उसकी स्मृति नहीं होती। प्रिय मित्र प्रत्यक्ष पास में बैठा है तो हम कभी नहीं कहते कि मुझे तुम्हारी स्मृति हो रही है। इसलिए रस्सी में सर्प की प्रतीति कैसे होती है, इस प्रकार चारों ख्यातियां युक्ति युक्त नहीं है। इसलिए रस्सी में सर्प की प्रतीति कैसे होती है, इसका कथन वेदांत सिद्धांत के अनुसार कौन सी ख्याति कह दी? अनिर्वचनीय ख्याति के माध्यम से बताता हूँ। देखो सबसे बड़ी बात वो सच मान रहे हैं ना, अब वो सिद्धांत को कैसे पेश करें? भाई रस्सी में सांप, वो एक कह रहा है कि भाई वहां तो रस्सी में सांप बिल्कुल झूठ है, ठीक है, शून्यवाद। दूसरा कह रहा है झूठ होता तो दिखता क्यों, संसार झूठ होता तो दिखता क्यों, दिख रहा है। देखिए तत्व ज्ञान से पहले कोई बता दे कि संसार झूठा है, कोई नहीं कहता, देखता है कि सब जा रहे हैं, फिर भी सत्य बुद्धि है इसके अंदर। तो ऐसे करके ख्यातियों ने कहा, पर भ्रम नहीं कहा। भ्रम कहते ही क्या हो जाएगा, जगत मिथ्या।
भाई जब भ्रम कहोगे आप कि मुझे रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, आपने खुद स्वीकार कर लिया कि बस एक ही रस्सी है, दूसरा देखा तो क्या देखा? भ्रम देखा। आ रही है बात समझ? भगवान ने गीता के अंदर कह दिया विश्व में सब मैं ही हूं, और दूसरा देखेगा तू तो भ्रम है। और ये विद्या और किसी ज्ञान से नहीं दिखती, ये आत्मा ब्रह्म के प्रस्थान त्रय से दिखती है। बस प्रस्थान त्रय, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो उसको जानकार तो मिले ना गुरु, और फिर वो बताना चाहे। तो कहने का अर्थ, किसी ने भ्रम नहीं कहा, इसलिए जगत को स्वीकृति दी है सबने। सारे दर्शनों ने क्या कहा कि जगत संसार वास्तव में यथार्थ है। लेकिन वेदांत कहेगा है तो सही, ये नहीं कहेगा नहीं है, वो कह रहा है तो सही पर यथार्थ सत्य नहीं है। दिखता है पर है नहीं, दिखता तो है। कैसे? मिट्टी में मटका दिखता है पर है नहीं। आपकी अहम के अंदर, आत्मा के अंदर स्त्री पुरुष दिखता है पर है नहीं। ये बड़े कितनी रहस्य युक्त विद्या है। दिखता सब कुछ है पर वास्तव में है नहीं। तो ये उन्होंने कहा, कौन सी ख्याति कहा? अनिर्वचनीय। अब इसको समझ ले, अंतःकरण से अब इसका बताया। अब कल लेंगे इसको। अन्यथा ख्याति में उन्होंने बताया कि देखो कैसे भ्रम हुआ, ये जगत भ्रम है। वो अंदर से बताएंगे कि सबसे पहले वृत्ति कहाँ उठती है? अंतःकरण में। लेकिन आपको बताया था मुर्दे की वृत्ति नहीं उठती, पीछे चेतन है और आगे अंतःकरण है, स्थूल शरीर है, उपाधि। स्थूल और सूक्ष्म को उपाधि कहते हैं ना, जीव की उपाधि कहते हैं। अब जैसे अंतःकरण भी है और पीछे प्रकाशक भी है, तो तीसरा वृत्ति उठेगी। दो जने हैं, शिव जी भी हैं और पार्वती जी भी हैं, तो गणेश जी होंगे। तो वृत्ति उठी सबसे पहले, और वृत्ति उठ करके अंतःकरण से नेत्रों के माध्यम से विषय देश तक गई। ठीक है, वहां विषय देश तक गई और उस वस्तु के अज्ञान को नष्ट नहीं कर पाई। इधर अज्ञान नष्ट नहीं हुआ एकदम, बस वहीं गड़बड़ हो गई। वहां क्या हो गया? वो वृत्ति ज्ञान वाली ना होके अज्ञान वाली हो गई। कैसे? पीछे सर्प के संस्कार हैं और आगे मंद अंधकार, इसलिए भ्रम ज्ञान हो गया कि ये सर्प है। कल खोल के बताएंगे। अब वास्तव में जगत सत्य नहीं है। अपनी आयु का लाभ ले लो। आयु में भी रोज गिन के लो। 24 घंटे में 22 घंटों में 2 घंटे बचा सकते हो। और अगर आयु ऐसे बिता देंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। अगर उसमें से समय निकाल लेंगे तो हम रोज समय को बचा सकते हैं, पर आयु को नहीं रोक सकते। ध्यान देना। इसलिए आयु बड़ी तेजी से जा रही है। देखिए अभी फिर रविवार आ जाएगा, है कितना शीघ्रता से दिन, महीने, साल बीत रहे हैं। तो आज इतना लेंगे, कल देखेंगे कौन सी। अब उन्होंने काट के कह दिया कि भाई सबने सत्य माना है जगत को, इसलिए बात सिद्ध नहीं हुई पूर्ण रूपेण से। उन्होंने कहा ये सब दोष युक्त हैं, जितनी भी ख्यातियां हैं। अनिर्वचनीय ख्याति जिसका वर्णन नहीं होता। अनिर्वचनीय क्या मतलब? सत्य और असत्य से विलक्षण, ये ऐसा जगत है। कल इसको खोल के लेंगे। ओम शांति।